हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्सेज अब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टाफ नर्स एग्ज़ाम ESIC 2011 का। वो एग्ज़ाम है, उसको जो पेपर है उसको अपन सोल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए इस पूरे वीडियो को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो रेस्पॉन्स है, वो जो मेरी मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, देखते रहना पूरे वीडियो को। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है नंबर 1, अपन सोल्व करते हैं वन बाय वन। ये पेपर है 2011 का है और फ्रेंड्स, इसके अंदर जो आंसर है वो जो ESIC है उन्होंने जो माना है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर दिया है। तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें कमेंट करके बता देना कोई भी क्वेश्चन के आंसर के अंदर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। द हीट रेगुलेटरी सेंटर इज द लोकेटेड इन थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी लिम्बिक सिस्टम, डी मेडुला। तो राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट? ए एपिड्यूरल कैथेटर, बी इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, सी सब अरेक्नोइड कैथेटर, डी इंट्रावर्टेब्रल कैथेटर। तो राइट आंसर इज सी सब अरेक्नोइड कैथेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द इंस्ट्रक्शन आर मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी प्रोवाइडेड बाय द नर्स टू ए पेशेंट अंडरगोन कैटरेक्ट सर्जरी? ए elevate the head of the bed while sleeping, b keep the room environment cool and dry, c avoid climbing stair, d take a stool softener daily at night night है, take a stool softener daily at night। तो राइट आंसर इज डी राइट आंसर होगा, टेक ए स्टूल softener daily at night। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट लग गया तो इसमें 3 आंसर तो सही होंगे और बाकी एक सॉरी, जिसमें एक्सेप्ट लग गया तो 3 को छोड़कर एक जो होगा वो आंसर होगा, जिसमें आपको 3 बिल्कुल सही लगेंगे और एक उसमें गलत होगा। अगर इसमें नोट आ जाता तो उसमें जो 3 सही होते और एक गलत होता। तो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट को बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप जो क्वेश्चन करते हो यहाँ पर गलती हो जाती है। एक्सेप्ट को जहाँ एक्सेप्ट लग गया वहाँ ये समझ लो क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो गया। द साइन एंड सिम्टम ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें आंसर है, सॉरी, ऑप्शन है सडन सीवियर पेन इन आई, बी ए कर्टेन फॉलिंग across the field of vision, C light flashes in the visual field, D floater in the field of vision। तो राइट आंसर इज ए इसका सही आंसर होगा, सडन सीवियर पेन इन आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ए नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम इन GB सिंड्रोम। ए हाइपरटोनिया, बी एरिफ्लेक्सिया, सी पैरेस्थेसिया, डी यूरिनरी रिटेंशन। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरटोनिया। तो गुल्लन-बेरे सिंड्रोम है। ए नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल द सिम्टम इन गुल्लन-बेरे सिंड्रोम एक्सेप्ट, मतलब एक को छोड़कर बाकी 3 हैं वो इसके अंदर मिलेंगे। बी एरिफ्लेक्सिया मिलेगा, पैरेस्थेसिया मिलेगा, यूरिनरी रिटेंशन मिलेगा। जो हाइपरटोनिया है ये नहीं मिलेगा इसमें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए।
जो गलन-बेरे सिंड्रोम है इसके अंदर क्या होगा, डैमेज हो जाएगी नर्व सेल, जिसकी वजह से असेंडिंग जो पैरालिसिस है वो हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द ए पल्स रेट, बी बॉडी टेम्परेचर, सी यूरिनरी आउटपुट, डी पल्स प्रेशर। तो आंसर होगा इसमें ए पल्स रेट। द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक मॉनिटर्ड बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द पल्स रेट। पल्स रेट से शॉक है वो मॉनिटर करेगी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव शॉक के अंदर। नेक्स्ट है एटीपी डज नॉट फॉर्म इन ए ग्लाइकोलाइसिस, बी टीसीएस साइकिल, सी फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, डी एचएमपी पाथवे। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ए के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी बनते हैं 38 और जिसमें से 2 क्या हो जाते हैं, यूज आ जाते हैं, तो टोटल 36। तो राइट आंसर होगा इसमें डी एचएमपी पाथवे। नेक्स्ट बात करते हैं द कोड ऑफ एथिक्स इज कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड बाय द नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा बी अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन। जो मेडिकल एसोसिएशन है वो मेडिकल का करेगा और नर्सिंग एसोसिएशन है वो नर्सिंग का करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑक्सीजन सैचुरेशन इज मेजर्ड बाय ए पल्स ऑक्सीमीटर, बी थर्मामीटर, सी मैनोमीटर, डी पल्स ट्रांसड्यूसर। तो राइट आंसर होगा पल्स ऑक्सीमीटर, इससे ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द करेक्ट पोजीशन टू पाल्पेट द एपिकल पल्स इज एट द ए लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, बी लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सी line axillary line at the level of fifth intercostal space, D left mid clavicular line at the level of seventh intercostal space. The right answer is B left mid clavicular line at the level of fifth intercostal space. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए पेशेंट आफ्टर एन इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर डायग्नोस्टिक स्टडी इज A. Discourage fluid intake and place the patient in prone position. B. Apply heat to the puncture site and passively exercise the involved extremities. C. Limit motion of the affected extremity and assess the puncture site. D. Restrict fluid intake and encourage ambulation. Right answer is C. Limit motion of the affected extremity and assess the puncture site. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एथिकल डायलेमाज कैन बी बेस्ट सॉल्व्ड बाय ए रिलेशनशिप, बी एथिकल प्रिंसिपल, सी होम केयर नर्स, डी कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। एथिकल डायलेमाज कैन बी बेस्ट सॉल्व्ड बाय रिलेशनशिप। राइट आंसर इज ए रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द मोस्ट cause of coronary artery disease is A. atherosclerosis, B. hyperglycemia, C. stress, D. vasospasm of coronary artery। तो राइट आंसर इज A. atherosclerosis। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कूल क्लॉथ्स टू द एक्जिला डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवापोरेशन, रेडिएशन। राइट आंसर इज कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हु इज़ द लेडी विद द लैम्प, हु इज़ नोन एज लेडी विद ए लैम्प। तो लेडी है जो जिसके हाथ में लैम्प है उसको जो जानते हैं वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड ए ब्रेडिकार्डिया, बी ब्रेडिपीनिया, सी टैकीकार्डिया, डी टैकीपीनिया।
इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो रहा है तो ये हो जाएगा आंसर टैकीपीनिया। टैकीकार्डिया पल्स रेट बढ़ जाएगी। ब्रेडीपीनिया जो डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट हो जाएगा और ब्रेडीकार्डिया डिक्रीज पल्स रेट। तो राइट आंसर इज टैकीकार्डिया टैकीपीनिया राइट आंसर होगा डी इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 17 डिफरेंस बिटवीन डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। ये आपको अच्छी तरह आता है। हर एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, आपको देखते ही कर सकते हो। बाकी 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप टच भी नहीं कर सकते। हर एग्जाम का एक रूल होता है जिसके अंदर हर प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे कि जो टाइम है वो मैनेज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए जर्की पल्स विद फुल एक्सपांसन एंड सडन कोलैप्स इज ए कोलैप्सिंग पल्स, बी कोरिजन पल्स, सी रनिंग पल्स, डी बाउंडिंग पल्स। राइट आंसर इज डी बाउंडिंग पल्स। 19 cessation of breathing for a short period is orthopnea, B apnea, C dyspnea, D bradypnea। तो राइट आंसर इज बी एपनिया। नेक्स्ट टू असेस द पेशेंट पोस्टीरियर tibial pulse, a nurse would palpitate A behind the knee, B below the medial malleus, C over the medial malleus, below the lateral malleus। तो राइट आंसर इसमें होगा बी बिलो द मेडियल मैलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू करेक्ट पाल्पेट द पेशेंट स्किन फॉर टेम्परेचर डिटरमाइन ए नर्स विल यूज द बेस ऑफ हैंड, बी फिंगर टिप्स ऑफ हैंड, सी डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड, डी पाल्मर सरफेस ऑफ हैंड। तो राइट आंसर इज सी डोर्सल सरफेस ऑफ हैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट द नर्स विल आस्क द पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी इवालुएटिंग द मूवमेंट ऑफ ए फ्लेक्शन, बी एक्सटेंशन, सी abduction, डी एडक्शन। राइट आंसर इज abduction। Position used to assess the extension of hip joint is A supine, B prone, C sitting, D dorsal recumbent। तो राइट आंसर इसमें होगा बी prone position। An excessive vomiting and hemorrhage leads to A hypovolemia, B hypervolemia, C fluid overload, D edema। तो राइट आंसर होगा इसमें हाइपोवोलेमिया, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम हो जाएगा, फ्लूइड का लॉस हो जाएगा इस वजह से। नेक्स्ट इंक्रीज स्वेटिंग लीड्स टू ए हाइपोनेट्रेमिया, बी हाइपरनेट्रेमिया, सी हाइपरवोलेमिया, डी एडेमा। राइट आंसर इज ए हाइपोनेट्रेमिया। स्वेटिंग होगी। नेक्स्ट रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड कंटेनिंग सिट्रेट कॉज ए हाइपोकैलेमिया, बी हाइपरनेट्रेमिया, सी हाइपोकैल्सीमिया, डी हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर इज सी हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वाशियोरकोर occur when the diet is severely deficient in A iron, B calorie, C protein, D essential fatty acid। Right answer is C protein। When providing a patient's hydration status, a nurse would initiate A provision of variety of fluid, B provide ice chips, C give fluid on patient demand,
D. Maintain inflow and outflow chart. Right answer is D. Maintain inflow and outflow chart. Next, A. Necessary safety precaution when ambulating a patient is to A. Have family member. B. Have patient wear well fitted shoes. C. Have a least 2%. D. None of the above. Right answer is B. Have patient wear well fitted shoes. Next question. A positive Benedict test is not given by A. Sucrose. B. Lactose. C. Maltose. D. Glucose. The right answer is sucrose. Next, renal threshold for glucose is decreased in A. Diabetes mellitus. B. Insulinoma. C. Renal glycosuria. D. Elementary glycosuria. The right answer is C. Renal glycosuria. Next, in the diet of a diabetic patient, the recommended carbohydrate intake should preferably be in the form of A. Monosaccharide, B. Disaccharide, C. Polysaccharide, D. All of the above. The right answer is C. Polysaccharide. Next, what is the primary reason for the gradual change of position of the patient after surgery? A. To prevent sudden drop of BP. B. To prevent muscle injury. C. To prevent respiratory distress. D. None of the above. The right answer is A. To prevent sudden drop of BP. Next, the patient anxiety during the post-preoperative period would decrease by which of the following nursing action? A. Reassuring the patient that the surgical staff are competent professional. B. Spending time listening to the patient and answering questions. C. Encouraging sleep. D. Explaining all procedure thoroughly. Right answer is B. Spending time listening to the patient and answering questions. Next, electrocardiogram is recording of brain wave activity, recording of heart activity, recording of peristalsis, not none of the above. Right answer is B. Recording of heart activity. Glycosylated hemoglobin is determined to diagnose A. Hypothyroidism, B. Diabetic mellitus, C. Gout, D. All of the above. Right answer is B. Diabetic mellitus. Serum lipase level increase in A. Pigat disease, B. Gaucher disease, C. Acute pancreatitis, D. Diabetes mellitus. Right answer is C. Acute pancreatitis.